अबे ओ डीएसके, तेरे में दम है ना तो मोदी के ऊपर वीडियो बना के दिखा। क्यों भाई, मोदी ने ऐसे क्या कर दिया? अबे मोदी हमारे राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी मोदी ने। बताओ, फ्रीडम नहीं है, किसी को बोलने नहीं दे रहा मोदी। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ, राहुल गांधी तो जगह जगह रैली में बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, तो कौन सा राहुल गांधी है जिसको बोलने नहीं दे रहे? अरे तुम साले भक्त हो यार, तुमको तो मतलब किसी चीज का नॉलेज है नहीं है। बताओ, फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, हैं? गधे कहीं के, तानाशाह है तुम्हारा मोदी, उसके ऊपर बोल के दिखाओ जरा। अच्छा, मोदी तानाशाह है, तो फिर ये ममता बनर्जी क्या कर रही है? क्या कर दिया ममता बनर्जी ने? हैं बता, एक एक पॉइंट बता जरा। अरे ममता बनर्जी ने पिक्चर बैन कर दी, वो केरला स्टोरी। अरे वो तो पिक्चर बैन करने लायक है फिर। हाँ, तो तुम्हारा राहुल गांधी भी जेल जाने लायक है। अरे तुम साला गोदी मीडिया, तुम अनभक्त हो यार। हाँ, हट। कुछ यही हाल है देश में पप्पू मूत्र पीने वाले चमचों का, या फिर ममता बनर्जी के वोट बैंक यानी कि रोहिंग्यास या जिहादियों का, या फिर केजरीवाल का मूत पीने वाले आपियों का। केजरीवाल के आपियास जो अक्सर कहते फिरते हैं कि देश में आपातकाल लग चुका है, मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, मोदी तानाशाह है, केजरी को काम नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। लेकिन एक्चुअली में वो तमाम लोग जो मोदी को डिक्टेटर बोलते थे, वो तमाम लोग जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बोला करते थे, या फिर वो तमाम लोग जो कहते थे भैया देश में फ्रीडम नहीं है, जब पठान के बॉयकॉट की डिमांड उठती है या फिर लाल सिंह चड्ढा के अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि भैया सिनेमा है, सिनेमा इज ए पीस ऑफ आर्ट। अरे भैया पिक्चर है, पिक्चर को देख तो लो, देखने से पहले उसे बॉयकॉट क्यों कर रहे हो? लेकिन अब वही लोग जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिमायती थे, सडनली वही लोग अब ममता बनर्जी के सामने मुंह में दही जमा करके बैठ गए हैं। वो अमिताभ बच्चन, सदी के महान नायक, जो कि बंगाल गए थे एक समिट में, वहां पर उन्होंने सेंसरशिप या फिर बॉयकॉट कल्चर के ऊपर बहुत सारे प्रवचन दिए। जिस कोलकाता यानी जिस बंगाल में जाकर के अमिताभ बच्चन ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, या फिर फिल्मों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके ऊपर इन्होंने, अमिताभ बच्चन ने बड़े 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 बोल दिए थे कि देखो पठान का बॉयकॉट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जिस बंगाल या जिस कोलकाता में वो गए थे, वहीं की महारानी यानी कि ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। बंगाल अब बैनगॉल बन चुका है, वहां पर कुछ भी बोलना मना है। एंड तथाकथित बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल्स जो कि 2014 के बाद से कह रहे थे कि मोदी राज में इंटॉलरेंस बढ़ गई है, लोगों में पेशेंस नहीं है। खुद मिलॉर्ड भी बोल चुके थे कि देश के अंदर पेशेंस कम हो रहा है, लोग एक दूसरे की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। आयरन यह है कि वो तमाम लोग जो कि मोदी को हिटलर बोला करते थे, लेकिन वो केजरीवाल की हिटलर शाही या फिर ममता बनर्जी की हिटलर शाही पर मुंह में दही जमा करके बैठ गए हैं। वो स्वरा भास्कर या बॉलीवुड के वो लोग, या फिर ध्रुव राठी जिसे आमिर खान का वो लाल सिंह चड्ढा मास्टरपीस लगता था। बताइए, अगर वो पिक्चर ओरिजिनल होती तो समझ भी आता, लेकिन आमिर खान ने फॉरेस्ट गंप का इतना चीप और क्रिंज रीमेक बनाया था, उस क्रिंज और उस वाहियात रीमेक को भी ध्रुव राठी ने मास्टरपीस बोला था। एंड ये स्वरा भास्कर जो आए दिन बोलती फिरती कि भैया पिक्चरों का बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, जाओ जाओ पहली फुर्सत में जाओ, अब ये स्वरा भास्कर ममता बनर्जी को कुछ नहीं बोलेगी। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि वो लोग जो कि अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करते हैं, सिनेमा इज अ पीस ऑफ आर्ट, पिक्चर को देखो, अरे भैया बैन क्यों कर रहे हो, बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, आप पहले देख तो लो। इस तरह की बातों का ज्ञान हमें देने वाले लोग आज ये ज्ञान ममता बनर्जी को नहीं देंगे, और मोदी को हिटलर बोलने वाले लोग क्या केजरीवाल को हिटलर बोल पाएंगे? कुमार विश्वास ने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया था पंजाब में चुनाव जीतने के बाद, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पहली फुर्सत में पंजाब पुलिस, वो पंजाब पुलिस जो कि सिद्धू मूसावाले की जान नहीं बचा पाई, उसकी सिक्योरिटी हटवा दी गई केजरीवाल के द्वारा, उस केजरीवाल की पुलिस एकदम पहली फुर्सत में कुमार विश्वास को अरेस्ट करने पहुंच जाती है। यह था तानाशाही का पहला एग्जाम्पल। और अब जब 45 करोड़ का जो शीश महल बनाया है केजरीवाल ने, उसका स्टिंग ऑपरेशन जिस पत्रकार ने करा, उस पत्रकार के ऊपर फालतू के केस लगा दिए गए, पंजाब पुलिस से उसे अरेस्ट करवा दिया जाता है। क्या ये तानाशाही नहीं है? ये केजरीवाल और ये ममता बनर्जी जो कि पानी पी पी करके मोदी को गाली देते हैं, मोदी को कोसते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वो खुद उस गड्ढे में गिर पड़ते हैं। केजरीवाल दूसरों को करप्ट बोलता रहा, लेकिन खुद कितना नेक्स्ट लेवल का करप्ट है, उसका सत्य इंजन का ये सिसोदिया, इस सिसोदिया को बेगुनाह साबित करने के लिए केजरीवाल
और उसकी वो जो तात्या बिच्छू का जो फीमेल वर्जन है, वो कोई औरत है आतिशी करके, वो मीडिया में आकर के सबूत देती है, लेकिन ये सबूत मीडिया में क्यों, कोर्ट में दो ना जाकर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मनीष सिसोदिया को 23 मई तक के लिए फिर से पुलिस हिरासत में रहने के निर्देश दे दिए हैं कोर्ट ने, मतलब उन्हें जमानत नहीं मिल रही। तो ये जो सबूत दिखाने की नौटंकी केजरीवाल करता है कि हमारे पास सबूत है जी, सबूत है जी, सबूत है। केजरीवाल जब राजनीति में आया था तब क्या बोल के आता है, शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास 300 पन्नों के सबूत है जी, शरद पवार के खिलाफ सबूत है जी। सबूत है तो यूट्यूब पर डाल देता ना, जिस तरह से केजरीवाल बोलता रहा था कि कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डाल दो। अरे तुम्हारे पास सबूत है तो यूट्यूब पर डाल दो ना। लेकिन नहीं, अपने जो इनके गिने चुने पत्रकार हैं, केजरीवाल का भी तो गोदी मीडिया है ना, अकेला मोदी का तो गोदी मीडिया नहीं है, केजरीवाल या फिर राहुल गांधी या ममता बनर्जी, उनका भी तो कोई ना कोई गोदी मीडिया होगा। तो अपने गोदी मीडिया को या फिर अपने बिकाऊ मीडिया को ये केजरीवाल और ये ममता बनर्जी बुला लेते हैं और चाय समोसा खिला करके उन पत्रकारों को बोल देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा बोल देना, वो पत्रकार वैसा वैसा बोल देते हैं। और जनता तो खैर भोली भाली है, जनता तो बातों में आ ही जाती है। ये केजरीवाल मोदी को तानाशाह बोलता रहा, हिटलर बोलता रहा, लेकिन सबसे बड़ा हिटलर तो खुद केजरीवाल निकला और उसे टक्कर दे रही है ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी जो कि बड़े बड़े ट्वीट करती रही। इनफैक्ट अभी उनकी पार्टी के महुआ मोत्रा, जिसने कि बीबीसी की प्रोपेगेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री को टेलीग्राम पर और ट्विटर पर खूब शेयर करने की वकालत करी कि देखो 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 सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रही है। आप खुद सोचिए, इन लोगों को यानी कि ऑपोजिशन के लीडर्स को, महुआ मोत्रा या फिर ममता बनर्जी, जो बड़े बड़े ट्वीट करते थे कि मोदी के राज में देखो यार फ्रीडम खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, लेकिन इन लोगों को बीबीसी की बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री पर पूरा यकीन है। लेकिन अपने ही देश में एक पिक्चर बनी जो कि सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, उसे ममता बनर्जी बैन कर देती हैं, वो भी रिलीज के 3-4 दिन बाद, जब तक ये पिक्चर अच्छा कलेक्शन कर चुकी थी, शो हाउसफुल जा रहे थे। लेकिन सडनली ममता बनर्जी को उनके जिहादी लोगों के फोन आए होंगे कि दीदी इस पिक्चर ने तो यार एक्सपोज करके रख दिया है, दीदी इस पिक्चर को बैन करो, दीदी आपके वोट बैंक है हम, दीदी आपको वोट नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी, वो नाम की ममता, हकीकत में तो महजबीन बानो होगी वो, तो ममता ने आनंद फानंद में द केरला स्टोरी को बैन करके कहीं ना कहीं पूरे लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। क्योंकि ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम या फिर स्टालिन की औलादें या फिर कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का जो गठबंधन है, ये लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, लेकिन बोलने पर कैसे पाबंदी लगा रही हैं ममता बनर्जी अपने बैन गॉल में। पिक्चर को बैन करके ममता बनर्जी साबित कर रही हैं कि अगर वो वाकई में केंद्र में आ गई तो वो हिंदुओं का जीना तो मुश्किल करके रख देंगी, इतना तो तय है। क्योंकि उनके जो रोहिंग्या जो इलीगली बांग्लादेश से उसमें बंगाल में घुस चुके हैं। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने जो कल रिव्यू करा था केरला स्टोरी का, उसमें मैंने एक बात कही थी कि आईएसआईएस की जो इंडियन ब्रांचेस हैं वो सबसे ज़्यादा बंगाल और केरला में ही है। इत्तफाकन बंगाल एंड केरला कम्युनिज्म के शिकार है, तो वहाँ पर कम्युनिज्म एंड इस्लामिस्ट मिल करके कैसे अपनी पीपड़ी बजा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल आधुनिक भारत के हिटलर तो साबित हो चुके हैं। और यही नहीं, वो तमाम बॉलीवुड के लोग जिन्हें मोदी राज में बहुत डर लगता था, उन लोगों ने जब कंगना का घर टूटा था तो बहुत तालियां बजाई थी। इनफैक्ट एक केतकी करके मराठी एक्ट्रेस है जिसने कि शरद पवार के ऊपर कुछ पोस्ट कर दिया तो उसे पता नहीं कितने दिन तक जेल में रखा गया था। अब आप ही तय करें भाई साहब कि इस देश की सत्ता किसके हाथ में रहनी चाहिए, उन लोगों के हाथ में जो मोदी को तानाशाह बोलते हैं, लेकिन मोदी ने तो तानाशाही वाला कोई काम नहीं किया। तानाशाही वाला रवैया किसका है? ममता बनर्जी का है, केजरीवाल का है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का था। अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि ये लोग देश को आगे लेकर के जाएंगे तो जी नहीं, तो भाई साहब पहली फुर्सत में इस गलत फहमी को मिटा दीजिएगा कि ये जो है ना ओपोजिशन, ये देश को आगे लेकर के जाएंगे। इन लोगों ने एक झुंड बना रखा है और देश को समझ रखा है एक रोटी, और ये सारे बंदर मिल करके या ये भेड़िए मिल करके एक रोटी के ऊपर ऐसे झपटना चाहते हैं, जितना हिस्सा जिसे मिल जाए वो उतना लूट के खाना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग मोदी को हराना चाहते हैं। एंड आमने सामने की लड़ाई में ये लोग मोदी को हरा नहीं पा रहे तो क्या करें, मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी पहलवानों के आंदोलन के नाम पर। और अब आप देख लीजिए, ये लोग जो कहते फिरते थे कि देश में आपातकाल है, बोलने नहीं दे रहा मोदी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, अरे सिनेमा और फिल्म के जो लोग होते हैं उनके काम को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, प्लीज पहले फिल्म देख तो लो। अरे भैया, वो लोग जो फिल्म रोजगार से जुड़े हैं उनके पेट का क्या होगा। लेकिन कितनी जल्दी जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। एंड अब आप देखिएगा कि मेरे वीडियो के नीचे से बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे जो अक्सर कहते फिरते थे कि भैया वो सलमान खान की पिक्चर देखेंगे, अरे डीएसके शाहरुख खान की पिक्चर का प्रमोशन कर, अरे डीएसके लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट कर, अरे फिल्म के लोगों को सपोर्ट करो। लेकिन अब कैसे वही
वही लोग आएंगे और 1760 तरह का ज्ञान देंगे। अरे नहीं भैया, इस पिक्चर को बैन करो, बैन करो, बैन करो। मतलब अगर किसी पिक्चर का बैन नहीं, हम तो सिर्फ बॉयकॉट की बात करते थे, हमने बैन करना कभी नहीं बोला, हमने सिर्फ बॉयकॉट की बात करी थी। यहां तो डायरेक्ट बैन कर दिया गया है। लेकिन अब वो लोग जो कहते थे अरे सिनेमा है यार, एंटरटेनमेंट है यार, अब आप देखिएगा कैसे यू टर्न मार लिया है बहुत सारे लोगों ने। खुद ममता बनर्जी नहीं, जो कि एक टाइम पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करती थी। अब मैं देखना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन या फिर स्वरा भास्कर या फिर बॉलीवुड के लोग क्या ममता बनर्जी को वो ज्ञान दे पाएंगे जो ज्ञान इन लोगों ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को दिया था, जो कि पठान के अगेंस्ट एक स्टैंड ले रहे थे। उन्हें तो फासिस्ट बोल दिया गया, बिगड़ बोल दिया गया, नफरती बोल दिया गया, हेट मंगर बोल दिया गया। लेकिन क्या ममता बनर्जी के ऊपर ये सारे टैग चिपकेंगे? नहीं साहब, वो लिबरल्स हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, तो उनके 7 गुना भी माफ हो जाएंगे ना। ये है हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कहिए, कुछ मीडिया, कुछ सेलिब्रिटीज और वो तमाम जर्नलिस्ट जिन्हें की करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं, उनकी असलियत। वो लोग मोदी के ऊपर दिन रात वीडियो डालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल के भ्रष्टाचार या उनके तानाशाही रवैये पर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। एंड वो तमाम लोग जो इन लोगों को भी देखते हैं, यानी कि रवीश या ध्रुव राठी या अभिसार शर्मा, उन्हें देखने वाले लोग जो कि बिग बॉस के टाइम पर मुझे भी देखते हैं, वो कहते हैं यार डीएसके आप पहले बहुत अच्छे थे, अब आप ना बीजेपी के भक्त हो गए हो। तो यही चीज मैं भी आप लोगों के लिए कह सकता हूं ना कि अगर मैं बीजेपी का भक्त हूं तो आप विपक्ष के भक्त होगे। और जो ज्ञान आप लोग मुझे देते हैं कि डीएसके आप न्यूट्रल रहो, क्या बहुत सारे पत्रकार, चलिए मेरी तो कोई रीच है नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन चाहे रवीश हो या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हो, बड़े बड़े लोग जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, जिनकी रीच बहुत ज्यादा है, क्या उन्हें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? वो विपक्ष के प्यादे बन सकते हैं, वो विपक्ष का एजेंडा फैला सकते हैं, खुद को न्यूट्रल बोलते हैं। अगर वो खुद को न्यूट्रल बोलते हैं तो उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं डाला? ये रवीश कुमार जो कि पहले अडानी के पीछे पड़ा रहा और फिर इस रवीश ने पहलवानों के सपोर्ट में बहुत सारे वीडियो डाले, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घोटाले और स्कैम और वो 45 करोड़ जो उसने अपने घर में फूंक डाले, उसके ऊपर बोलने से रवीश कुमार डरते हैं। तो रवीश कुमार भी तो न्यूट्रल नहीं हुआ। बहुत सारे जो पत्रकार जो कि एक टाइम पर अपने अपने न्यूज चैनल का फेस हुआ करते थे, उन सब ने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं और दिन रात बीजेपी को गाली देते हैं। क्या वो लोग न्यूट्रल हैं? अगर वो लोग न्यूट्रल नहीं है तो आप किस मुंह से मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं? क्योंकि मेरा एक फंडा बहुत सिंपल है, जहां मैं सूरा को, रवीश को, वो लवडे के फैक्ट चेकर को, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन झुंड को देख लेता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूं। मेरे लिए फिर समझना बहुत आसान हो जाता है कि मुझे कहां रहना है, कहां नहीं रहना है। जाहिर तौर पर मैं इन लोगों के अगेंस्ट हूं तो ऑटोमेटिकली मैं मोदी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान पाताल एक हो जाए, लेकिन जहां सूरा, रवीश, अभिसार, केजरी, राहुल, प्रियंका ये लोग खड़े हैं, आप मुझे उस साइड कभी नहीं पाएंगे। मैं हमेशा उनके विरोध में ही रहता हूं। ये बात मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। तो जो ज्ञान लोग मुझे देते हैं कि भाई आप न्यूट्रल रहो, अनबायस्ड रहो, आप पहले ये ज्ञान उन लोगों को दे करके आए जिनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, जो खुद को पत्रकार बोलते हैं। क्या वो न्यूट्रल हैं? अगर वो न्यूट्रल हैं तो भैया मैं भी न्यूट्रल हूं, सीधी सी बात है। और अगर वो न्यूट्रल नहीं है, जिन्हें आप सपोर्ट भी करते हैं, मेंबरशिप भी देते हैं, सुपर चैट भी देते हैं, ये समझ कर कि वो सच्चे पत्रकार हैं, न्यूट्रल हैं, तो भाई साहब आप मुझे भी सपोर्ट करिए बिल्कुल वैसा ही, और मुझे भी न्यूट्रल ही मानिए। अगर मैं न्यूट्रल नहीं हूं तो फिर वो लोग भी न्यूट्रल नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए इसी नोट पर हम कर देते हैं ये वीडियो खत्म। लेकिन फिलहाल जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ममता बनर्जी ने जो बैन किया है केरला स्टोरी को, तो उस फिल्म के मेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इतनी अपडेट आई है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, वो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट या फिर एक छोटे से वीडियो या शॉर्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। एंड फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सके अपने मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में वीडियो को शेयर भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने का भी बोलिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।